हेलो स्टूडेंट्स। तो वी आर गोइंग टू स्टडी कार्बीन। ओके, आज हम जो बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो है टॉपिक कार्बीन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी एंड आल्सो फॉर कॉम्पिटिशन्स। ओके, बीएससी फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस में गिवन है, और इसके अलावा आपको कंपटीशन अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको कार्बन मिलता है, कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं कार्बन से। क्या है कार्बन? ओके, सो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि पहले कार्बन में ठीक है, कार्बन का आप समझ पाइए। जैसे CH2N2, ओके, when you heat it, it gives CH2 this plus N2 gas। ओके, एच न्यू यहाँ पर रेडिएशन भी प्रोवाइड किया सकता है। ओके, आप यहाँ एच न्यू भी दे सकते हैं। एच न्यू और हीट प्रोवाइड करने पर आपको यहाँ मिलेगा, जो आप देख पा रही है, जो ये सिस्टम है आप देख पा रहे हैं, CH2 और ये दो इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज द कार्बीन। क्या है? कार्बीन है। इसको बोलते हैं मेथिलीन कार्बीन। क्लियर? अब बात यहाँ पर ये थोड़ी सी यहाँ पर कि ये कैसे ये कार्बन बना और ये कैसे नाइट्रोजन गैस बना, आप यहाँ बिल्कुल समझिएगा। ठीक है, मैं सारे बॉन्ड ओपन कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाइए। CH यहाँ डबल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड, N सॉरी डबल बॉन्ड N। ठीक है, दिस इज द CH2N2। इसका नाम डाईएजोमीथेन। क्या नाम है इसका? डाईएजोमीथेन। मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दिस इज द डाईएजोमीथेन। क्लियर? दिस इज द डाईएजोमीथेन। आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन की यहाँ वैलेंसी दो, यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है कि 3 बॉन्ड वो बना सकता है। यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन 4 बनाया हुआ है। इस पर जो ये जिस प्रकार से दिखता है, ये होता है पॉजिटिव और इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? जो CH2N2 होता है इस प्रकार से अरेंज होता है। थोड़ा यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझ पाएंगे। सारा मामला बॉन्डिंग का है कि जब ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इस तरीके से मूव करता है, ये पाई बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है। ओके, तो जो चेंजिंग होता है इसमें वो क्या होता है? इसको मैं CH2 लिख सकता हूँ, यहाँ पर CH2 लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके, CH2 और ये बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएगा टोटल का टोटल कार्बन पे, तो इस पर लग जाएगा एक माइनस चार्ज, मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, माइनस चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर यहाँ पर क्या बचेगा? सिंगल बॉन्ड N। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा? इसके ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ मूव करेगा, तो इस नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके नेगेटिव चार्ज से क्या होगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। याद रखिएगा, ये पाई बॉन्ड जब मूव करेगा कार्बन की तरफ, तो क्या होगा? इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब ये जो पहले से जो पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है एज सच पड़ा रहेगा, मतलब इस नाइट्रोजन पर एज सच पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा। इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया? ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड जब कार्बन पे शिफ्ट हुआ, तो जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया उसको न्यूट्रलाइज किया है आपका ये लास्ट का नाइट्रोजन, और बन गया यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। अभी भी इस पर एक पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड अभी भी इस नाइट्रोजन पर 4 है। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 था इसलिए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, अभी भी पॉजिटिव चार्ज इस पर बना हुआ है। राइट? तो ये रही बात डाईएजोमीथेन की, जो इस फॉर्म से इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया और इस फॉर्म से इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ अब क्या है कि ये कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए N2 गैस एक गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव है और जब ये बॉन्ड इधर मूव करेगा नाइट्रोजन की तरफ, तो इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव जो आएगा और ये जो बनने वाला पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों बना हुआ जो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे।
ठीक वैसे ही अगर बात करें यहाँ पर, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये बॉन्ड जब नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ फिर समझने की बात होगी। ओके तो यहाँ से निकल जाएगा N2 गैस, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि मैं इसको थोड़ा ओपन कर रहा हूँ, H और यहाँ पर H, इस तरह माइनस चार्ज था, मतलब माइनस चार्ज का मतलब एक माइनस चार्ज मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुआ था चार्ज के फॉर्म में, चार्ज था, लेकिन जब ये इधर की तरफ नाइट्रोजन की तरफ मूव हुआ, शिफ्ट हुआ बॉन्ड, तो CH2 पर एक पॉजिटिव चार्ज बनता है जिससे कि चार्ज खत्म हो जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल फॉर्म में आता है। तो यहाँ से बनता है आपका कार्बीन, ये बन गया आपका कार्बीन, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड टोटल जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो आपके कार्बन के पूरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हैं, 2, 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद हैं। और हमें पता है कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग्स आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे फॉर स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज़ वाई ये क्या है, मोर रिएक्टिव। कार्बिन क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं मोर रिएक्टिव, बिकॉज इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ओके यू कैन सी हियर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीट द ऑक्टेट। ओके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। और इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बिन कहते हैं। मतलब 6 आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन टाइप सिस्टम, जो भी कार्बन मौजूद हो, प्रेजेंट हो, दैट सिस्टम इज जनरली नोन एज कार्बीन, राइट। सो ये रहा कार्बीन। तो आई होप समझ पा रहे होंगे आप। अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CH2 और यहाँ पर इस प्रकार से, तो CH2 और यहाँ पर ये, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। नो चार्ज मीन्स ये न्यूट्रल होता है। अकॉर्डिंग टू चार्ज अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू चार्ज ये न्यूट्रल है, ओके लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 6 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास मौजूद है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ न्यूट्रलिटी का मतलब जो है, यहाँ मैं जो न्यूट्रल बोल रहा हूँ कि कार्बिन न्यूट्रल होता है, इट मीन्स कार्बिन हैज़ नो एनी चार्ज। ओके चार्ज नहीं रखता है, लेकिन 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स ये नहीं कि वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। न्यूट्रल का मतलब यहाँ पर न्यूट्रलिटी का मतलब है चार्ज से, चार्ज नहीं है, दैट इज़ वाई ये न्यूट्रल लुक दिखाई देता है, ठीक है, न्यूट्रल है। ओके लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन है। टू कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, दैट इज़ वाई ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव। क्लियर, कार्बोकैटायन और कार्बन आयन के कंपेयर में ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यू कैन से। सो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हमारे पास कार्बिन कितने टाइप का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्बिन, टाइप्स ऑफ कार्बिन, क्लियर। कितने टाइप के कार्बिन होते हैं यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। समझे रहेंगे तो बिल्कुल आप नोट्स बना पाएंगे, अदरवाइज सब लॉस चला जाएगा, मेरा भी मेहनत। सो व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ कार्बिन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बिन। ओके हर स्टैंडर्ड पर और भी सारे कार्बिन है, यहाँ पर मैं 2 कार्बिन की बात करने जा रहा हूँ। फर्स्ट कार्बिन इज द सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन। ओके फर्स्ट कार्बिन इज सिंगलेट कार्बिन एंड सेकेंड वन इज ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। नाउ सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन का नाम कैसे दिया गया है, इसका सिंगलेट नाम और एक का नाम ट्रिपलेट है। सिंगलेट कार्बिन की प्रॉपर्टी कैसी है, ट्रिपलेट कार्बिन की मैं थोड़ा सा यहाँ जरूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो सिंगलेट कार्बिन किस प्रकार का होता है और ट्रिपलेट कार्बिन किस प्रकार का होता है, यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगलेट जो कार्बिन होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। वन पॉइंट जो कि मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और क्लास 12 से आप जानते हैं, क्लास 11-12 में आपने पढ़ा है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड मीन्स ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, राइट। तो इस ट्रैक का जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। कहीं स्पेलिंग वगैरह चूक होगा तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ओके। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिंगलेट एंड ट्राइगोनल प्लेनर होता है। बात करते हैं
कि आपका ट्रिपलेट कार्बिन का, अभी मैं बात करूंगा कि इनके नाम सिंगलेट क्यों पड़े, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन क्यों पड़े, ठीक है। वेरी इजी वे में आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। कैसे आता है, मतलब कैसे सिंगलेट नाम हुआ, कैसे ट्रिपलेट नाम हुआ, ये तो कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि इसे सिंगलेट क्यों कहा जाता है और इसको ट्रिपलेट क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जो आपका ट्रिपलेट होता है ये sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड, ओके। एंड समटाइम्स जो IR हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सॉरी, यस IR, स्पेक्ट्रोस्कोपी, यू कैन से स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी टेल्स अस, स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो स्टडी हमें बताता है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी देखा गया है, ठीक है। मीन्स ट्रिपलेट जो कार्बिन होता है इसमें sp और sp2 दोनों हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ओके। sp जो है आप जानते हैं, दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर होता है। sp2 जो होता है थोड़ा डिस्टॉर्टेड होने के वजह से ये बेंट स्ट्रक्चर होता है, बेंट स्ट्रक्चर, समथिंग बेंट, ओके। तो sp2 ट्रिपलेट स्टेट लुक्स लाइक बेंट, ओके। एंड sp हाइब्रिडाइज्ड जो आपका कार्बिन होता है, ट्रिपलेट कार्बिन, वो क्या होता है, लीनियर होता है 180 डिग्री, ओके। नाउ sp2 हाइब्रिडाइज्ड इज ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। तो ये रही बात सिंगलेट कार्बिन की हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एंड ट्रिपलेट कार्बिन की हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, ओके। नाउ मैं बात करने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू नेम, क्यों इसका नाम जो है सिंगलेट कार्बिन और इसको हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन क्यों बोलते हैं। सो लेट्स सी। सो सिंगलेट कार्बिन के केस में क्या होगा और ट्रिपलेट कार्बिन के केस में क्या है, ये हम बताएंगे आपको ऑर्बिटल के थ्रू, ओके। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है आप जानते हैं, वो इसका आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन मैं लिख रहा हूँ क्या होता है, 2s2 एंड 2p2, ओके। 6 होता है, 1s2 2s2 2p2 ऐसा होता है, ठीक है। ये बातें केवल जानकारी के लिए है, आप मेंशन भी नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2s2 का ऑर्बिटल मैं यहाँ बना दे रहा हूँ और 2p2 का इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ मेंशन करने जा रहा हूँ क्यों ये सिंगलेट कार्बिन है और ये ट्रिपलेट कार्बिन हम इसे क्यों कहते हैं, ठीक। सेम ईयर इनकेस आप ट्रिपलेट अलग कर दे रहे हैं, राइट, ओके। नाउ this is 2s2 and 2p2, this is also 2s2 and 2p2, क्लियर। 2s2 की बात कर रहे हैं हम, तो 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो सिंगलेट कार्बिन की बात कर रहे हैं 1 2, इसमें 2, बातें क्लियर हुई। तो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर दिया गया। तो अब बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सिंगलेट में का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना है, sp2 मीन्स s के एक और p के 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से बनता है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू अब ये बनाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। हमें पता है कि जब 3 ऑर्बिटल क्या होंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे तो बनेंगे क्या, 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 3 ही इक्विवेलेंट साइज के क्या होंगे, नए ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप देखिए ये इक्विवेलेंट साइज के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे, ये आपके क्या हो गए, sp2 3 ऑर्बिटल्स, ये 1 2 3 और ये तीनों मिक्स होके बनाया आपका क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, राइट। सो दिस वन, ये जो इसमें हाइड्रोजन भी है, बात करते हैं यहाँ पर CH2, ये जो दिखाई दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ये है, और ये 2H है, 2H मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बने होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, राइट, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे H C, ये इस तरीके से 2 कोवैलेंट बॉन्ड है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन, इस प्रकार से हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है और यहाँ मौजूद है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और P का ये दोनों इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1, एक ये और एक ये,
एक ये और ये, मतलब यहाँ पर H का और यहाँ पर एक एक H का इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये पेयर्ड हो जाएंगे। ओके, और रेस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन हियर। ओके, अच्छा अब बात यहाँ पर ये है कि 1 2 3, ये 1 2 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दिख गए, बचा ये वाला ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये वाला ऑर्बिटल जो है ये कैसा होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये 2pz वाला ऑर्बिटल क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो क्या होगा? ये डम्बल शेप अभी दिखाई देगा। तो ये क्या होता है? इस तरीके से होता है, परपेंडिकुलर लाइक यू। ओके, इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ द ट्राइगोनल प्लेनर है। ओके, और अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी मैंने क्लियर नहीं किया कि ये सिंगलेट वाला कार्बिन है या ट्रिपलेट वाला कार्बिन। ओके, तो सिंगलेट कार्बिन है, इसको जानने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम मल्टीप्लिसिटी से ज्ञात करते हैं। मल्टीप्लिसिटी, प्लिसिटी। ओके, नया होगा तो ज़रूर आप इसे अपने पास रखिएगा। मल्टीप्लिसिटी से किससे? 2s+1 से हम फाइंड आउट करते हैं कि दिस इज़ द ट्रिपलेट कार्बिन और सिंगलेट कार्बिन। ओके, सो 2 इज़ एज फार्मूला। एस जो होता है वो टोटल सम ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन। ओके, सी हियर, ये इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? एक दूसरे के क्या है? ठीक है, पेयर्ड फॉर्म में है। और पेयर्ड फॉर्म है तो आप जानते हो क्लास 11 से कि जो क्लॉकवाइज होता है उसके लिए प्लस हाफ स्पिन, और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है उसके लिए माइनस हाफ स्पिन से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन्स दिस वैल्यू इज वैल्यू ऑफ एस। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इनटू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 यहाँ पर, और +1 इज इक्वल टू 2, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। 1 का मतलब है सिंगल से, सिंगल का मतलब है ये क्या? शिंगलेट। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो रही है कि ये एस की वैल्यू क्या है? यही जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसका स्पिन है, प्लस हाफ स्पिन माइनस हाफ स्पिन दोनों को ऐड कर दो तो 0 आ जाएगा। टोटल का सम 0, और यही क्या है? आपका यश है, ये वाला यश। और मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में रख दो 2 इंटू एस की जगह पे 0 + 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू ये 1 है, इसलिए इसको सिंगलेट बोलते हैं। One things that I want to tell you, you can see here, here all the electrons are paired. Okay, these electrons are paired, these electrons are paired, these electrons are paired, all electrons are paired. So this is, मतलब जो हमारे पास सिंगलेट जो कार्बिन होता है वो क्या होता है आपका? डायामैग्नेटिक, राइट, डायामैग्नेटिक। एंड do not show magnetic moment, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट शो करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब डायमैग्नेटिक है, मतलब क्लियर है। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब पेयर्ड है, पेयर्ड है मतलब डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर? इतनी बातें। ये रहा हमारे पास इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विथ सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट क्यों कहते हैं हमने आपको ये बताया मल्टीप्लिसिटी से, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि सारे अगर पेयर्ड हैं तो क्या होगा? वो डायमैग्नेटिक होगा, और डायमैग्नेटिक अगर है तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट बिहेवियर शो नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन ट्रिपलेट कार्बिन। ओके, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन अच्छे से यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे हम लोग। उसके बाद भी कुछ छूटेगा तो बुक जरूर चेक करिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ट्रिपलेट कार्बिन का केस क्या है। तो जनरली जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है, तो ट्रिपलेट कार्बिन में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक्साइट करके 2s2 का जो इलेक्ट्रॉन होता है एक साइड करके वैकेंट 2pz ऑर्बिटल में चला आता है। ये इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलाता है, यहाँ पर ये वाला दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से फिलिंग हो जाती है। अच्छा, इसमें 2 प्रकार के हाइब्रिडेशन होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी हमें बताता है कि यहाँ पर 2 प्रकार का हाइब्रिडेशन आपको मिलेगा, sp और sp2। क्लियर? तो sp जो होगा वो पहले sp2 वाला हम इसी के स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि यही वाला स्ट्रक्चर अगर हम बना दें तो पहले sp2 हाइब्रिडेशन होता है, मतलब कि ये यहाँ से और ये यहाँ तक का sp2। ओके, sp का मतलब होगा ये और केवल ये,
ये दोनों। क्लियर। sp का मतलब केवल ये दोनों s और p, sp2 का मतलब s का एक और p का दो ऑर्बिटल, इस तरीके से पार्टिसिपेशन हुआ होगा। तो फर्स्ट कंडीशन को हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि sp2 अगर होगा तो वो किस प्रकार से होगा, एक दो तीन ऑर्बिटल आपस में मर्ज होंगे और तीन नए ऑर्बिटल इस तरीके से ही बने हुए होंगे। ओके, और जो बनेगा वो इस तरीके से ही बनेगा, ये मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ओके, इस तरीके से ये सभी एक इक्वल होंगे। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। हाइब्रिडेशन में आप लोग तो स्मार्ट हो ही गए होंगे। और सिमिलर टू हाइड्रोजन है तो टू हाइड्रोजन क्या होंगे, इस प्रकार से यहाँ पर अटैच होंगे और इसमें आपके दो, एक हाइड्रोजन का और एक उसका, एक हाइड्रोजन का और एक यस का, मतलब एक यहाँ पर एच और एक यहाँ पर एच आकर लग जाएगा। ठीक है, बचा दो इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं कि sp2 वाले में केस में देखिएगा, sp2 में एक यस का और p के एक दो, एक तो p का एक ऑर्बिटल जो है, एक ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा वाला भी हाइब्रिडाइज्ड है, तो दूसरा वाला भी ये वाला है। दूसरे वाला मतलब कि ये वाला इलेक्ट्रॉन एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में यहाँ पर है। क्लियर। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर p के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, जो कि डम्बल शेप जो हमें दिखाई देता है। मतलब अगर ये अनहाइब्रिडाइज्ड है मतलब इसका हाइब्रिडेशन नहीं हुआ है। अगर हाइब्रिडेशन नहीं हुआ है तो p से p जो ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप होता है, वो डम्बल शेप एज इट इज ऐसे दिखाई देगा। और उसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस फॉर्म वाले में। बातें क्लियर हुई। एक कहाँ पर है, आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। इसको आप लिख सकते हैं दिस इज द हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। ओके, और sp2 ऑर्बिटल लिख सकते हैं, sp2 ऑर्बिटल। ओके, और ये क्या है, वैकेंट, सॉरी अनहाइब्रिडाइज्ड लिख सकते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। क्लियर। सो इस प्रकार से ये बनता है आपका। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होता है याद रखिएगा, एकदम दिमाग में फिट रखिए, दिस इज द बेंट स्ट्रक्चर। कैसा है ये बेंट स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ये ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये बेंट इसलिए होता है क्योंकि इन सब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होने की वजह से क्या होता है, ये बेंट स्ट्रक्चर होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट दूसरा sp हाइब्रिडेशन की। अगर sp हाइब्रिडेशन होगा तो क्या होगा, s का एक p का एक ऑर्बिटल मिक्स होंगे आपस में और वो मर्ज होंगे आपस में, और कैसा बनेगा, इस प्रकार से ये ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे, दो ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, दो ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो दो ही ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इसी दो ऑर्बिटल में हाइड्रोजन जो है एक एक मिक्स होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन इस प्रकार से H और इस प्रकार से H। क्लियर। और फिर क्या होगा, बचे हुए यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा, S का एक P का एक, दो बचेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लाइक दिस, ऐसे। क्लियर। यस, इस प्रकार से हो जाएंगे आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इसमें क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यू कैन पुट हियर वन इलेक्ट्रॉन हियर एंड वन इलेक्ट्रॉन हियर। नाउ यू कैन सी ये जो स्ट्रक्चर है लीनियर है। ओके, और यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp हाइब्रिडेशन है, sp हाइब्रिडेशन। एंड sp हाइब्रिडेशन शो करता है कि ये क्या होगा, एक लीनियर स्ट्रक्चर होगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से। सो ये रहा SC एंड और ये आपका जो हो जाएगा sp हाइब्रिडेशन की वजह से ये क्या हो जाएगा, लीनियर। रिमेंबर इट, जो आपका ट्रिपलेट कार्बिन है वो आपको दो फॉर्म में मिल सकता है, बेंट और लीनियर बोथ। मतलब sp2 एंड sp हाइब्रिडेशन दोनों शो करता है। एंड जो आपका सिंगलेट कार्बिन है वो केवल sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ओके, अब फर्दर इसकी एक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी फटाफट। आप देख सकते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों क्या है, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट, ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अगर जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ही हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो मीन्स ये यू कैन राइट इट हैज सम मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक
मोमेंट, राइट। मतलब कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्यों? अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ कि क्या है, लेकिन होगा। क्यों? अनपेड इलेक्ट्रॉन है। नाउ one more important thing that we are going to discuss here, which one is more stable, singlet carbene or triplet carbene? Okay, why singlet carbene? या क्वेश्चन दो टाइप से यहाँ क्वेश्चन पूछा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन लाइक विच वन इज मोर स्टेबल, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, या आपसे डायरेक्टली आंसर दे दिया जाए कि ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, एक्सप्लेन वाई। ट्रिपलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होता है सिंगलेट से, आप इसको एक्सप्लेन करो क्यों। तो सिंपल सा आंसर आपको मैं इसी जगह बता देता हूँ, इसी से आप समझ पाओगे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख पाएंगे 1 1, ये दोनों क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में है। यहाँ पर देखो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही ऑर्बिटल में है। ध्यान दीजिएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन, सपोज करो कि अगर मैं कहूँ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उठाकर अगर इसमें डालना पड़े, एक इलेक्ट्रॉन अगर उठाकर इसमें डालना पड़े, ठीक है, भले ही दोनों सेम स्पिन के हैं, भले ही यहाँ पर जाने के बाद स्पिन चेंज कराकर इसमें स्पिनर कराओ तो आप करा सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि कुछ ना कुछ इसमें एनर्जी लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन को इसमें पेयर कराने के लिए एनर्जी लगेगा कि नहीं, पेयरिंग एनर्जी। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हैं एंड दे है एक प्रॉपर डिस्टेंस, इनमें क्या है प्रॉपर डिस्टेंस है, दोनों दूर दूर हैं, ठीक है। यहाँ पेयरिंग एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और दूर दूर होने की वजह से क्या है, स्टेबल है, नो रिपल्सन। अगर ये पास जाएंगे तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी और क्या होगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा हुआ होगा इसके साथ कि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में आए हुए होंगे तो जरूर इसमें पेयरिंग एनर्जी यूज हुई होगी, एनर्जी बढ़ी होगी, रिपल्सन रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये पेयर्ड रहे होंगे। अभी पास में है, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज के होते हैं तो सिंपल सी बात है, वेरी लिस्ट लेकिन मे बी समथिंग रिपल्सन। तो यू कैन से कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूर दूर होने की वजह से, मैक्सिमम डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, यू कैन राइट। ओके, आप यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल, इन जनरल, रिमेंबर इट, ये जनरल वे में मैं बात कर रहा हूँ, जनरली ऐसा होता है। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिनमें सिंगलेट कार्बिन भी स्टेबल होता है और उसके लिए कंडीशन है। ओके, जनरल वे में क्या होता है, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल। और यहाँ पर अब BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, सिंगलेट कार्बिन ओके इज लेस stable than triplet carbene. Okay, so this was the information related with carbines. Okay, what is the carbene and what is singlet carbene, what is the triplet carbene. ओके, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, छोटा छोटा वीडियो करने की मैंने सोचा कि आज किस प्रकार से कार्बन तैयार होता है ये भी बता दूंगा, ठीक है, कैसे बनता है बाय रिएक्शन मैकेनिज्म। सो कोई बात नहीं, आप इसे अच्छे समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।